ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे लाती है, उनको चेहरा बनाती है, विदुरी जैसे लोग, प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो महिलाओं का भी अपमान करते हैं, मुस्लिम्स का भी पार्लियामेंट के अंदर अपमान करते हैं। लेकिन आज हमारी देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो सेंट्रल पार्टी है जो हर जगह जीत रही है वो ऐसे घटिया लोगों को आगे कर रही है। तो हमें दिखाता है कि इनकी मानसिकता यही है, महिलाओं के साथ इनको केवल अभद्र व्यवहार करना आता है, अभद्र भाषा यूज करना आता है। और आज जो कमीशन फॉर विमेन है, विमेन्स कमीशन, जो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे कूदती रहती है, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना घटिया बयान जो आया है इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पे कोर्ट्स क्यों चुप हैं, पूरी तरह से न्याय प्रणाली जो है खामोश बैठी हुई है। तो इसलिए इसीलिए देश की जो महिलाएं हैं इस आपत्तिजनक व्यवहार के बाद भी अगर ऐसे आदमी को कैंडिडेचर दिया जाएगा तो ये दिखाता है कि हमारी जनता का दुर्भाग्य है, पूरा मॉरल फैब्रिक ऑफ द कंट्री खत्म होता जा रहा है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता ऐसी पार्टी को करारा जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी और पूरी तरह से इनको हराएगी। प्रियंका गांधी के खिलाफ और सीएम दिल्ली की सीएम आतिशी जी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है ना, इनकी जो विचारधारा है बहुत घटिया है। महिलाओं को ये इंसान नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी बोल सकते हैं। कभी कहते हैं कि हम प्रियंका गांधी के गालों की तरह रोड साफ करेंगे, रोड मुलायम करेंगे। इनको समझ नहीं आता, वो भी किसी की बहन है, बेटी है। और अगर हमारे इतने बड़े जो नेशनल लीडरशिप का मजाक उड़ाया जा रहा, तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के मन के लिए के प्रति इनकी कितनी घटिया सोच है। और मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान करे 100% हारे और भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे आदमी को अपना चेहरा बना रही है वो सभी की सभी सीटों पे हारे और आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बने। राजनीति में इस तरह का स्तर जो गिरता जा रहा है उस पर क्या कहना है? ये कहना चाह रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अगर ऐसी बात कोई पुराने समय में करता तो उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाला जाता। लेकिन आपको याद होगा कि 2 साल पहले उन्होंने इस तरह के घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे पार्लियामेंट के अंदर और उनको फिर निकाला नहीं गया। आज वो पहले सांसद थे, अब वो विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश की जो राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि महिलाओं के लिए भी, महिला लीडर्स के लिए भी अगर इतनी घटिया भाषा यूज की जाए और कोई कार्रवाई ना हो तो एक असाधारण महिला को क्या न्याय मिल सकता है। इसीलिए आज हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। महिलाओं को एक सेकंड सिटीजन की तरह भारतीय जनता पार्टी रख रही है और इसका जवाब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता जरूर देगी। देखिए, विदुरी जी से यही उम्मीद की जा सकती है। ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल मैन। उन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए गए हैं। 2015 में 5 वुमेन एमपीज ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी सुमित्रा महाजन जी को कि ये बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। अभी 2023 में एक बीएसपी के मुस्लिम लीडर थे, दानिश अली जी, उनको उन्होंने मुस्लिम होने के कारण टेररिस्ट बुलाया था। तो आप उनसे यही उम्मीद रख सकते हैं। वैसे तो वो प्रोफेशनली एक लॉयर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, पर मेरे को तो उनकी डिग्री पे भी डाउट होता है कि जो एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बात प्रियंका गांधी जी के गालों की नहीं है, बात है एक औरत की एक सड़क से एनालॉजी ड्रॉ करने की। आपको क्यों एक सिंपल सी बात सिंपल तरीके से नहीं कही जा सकती? आपको उसमें एक बॉडी शेमिंग करने की क्या आवश्यकता थी? इससे ये शो होता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो हमेशा से ही एंटी वुमेन रही है। उन्होंने कभी वुमेन को इक्वल एंटिटी समझा ही नहीं है। आरएसएस हमेशा मेन ओरिएंटेड एक शाखा रही है। उन्होंने कभी औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। उनकी भी आर्कियोलॉजिकल थिंकिंग ही है कि औरतें जूती के बराबर होती हैं। कहाँ आप एक सड़क को एक किसी वुमेन के बॉडी पार्ट से एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं और आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप एमपी हैं, आप सक्रिय पॉलिटिक्स में पिछले 5 साल से हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है और ये उनकी बहुत ही पुअर माइंडसेट को शोकेस करता है। और आई थिंक जनता को ये देखना चाहिए कि आज के इस सेंचुरी में अगर आप ऐसा विधायक चाहते हैं तो फिर आपका भला गॉड ही करे। 21वीं सदी में आ रहा है और ऐसे में महिलाओं के प्रति देखिए, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। वैसे आप हरियाणा में एक एमपी की जो सीट थी रेखा शर्मा जी को आपने दिया, अच्छा काम करा, पर लेकिन आपकी सोच वो सिर्फ एक कवर अप था, जस्ट टू शो दैट यू आर नॉट एंटी वुमेन। पर लेकिन जो आपका सच्चाई है वो आपकी बातों बातों में निकल जाती है, जो कि अभी दूरी जी ने करा।
आपने कहाँ की एक एनालॉजी, एक सड़क की मरम्मत को आपने एक वुमेन की बॉडी पार्ट से लिंक कर दिया और आप हंस रहे हैं। और वहां खड़ी एक उनके साथ, मैंने वो वीडियो देखी है जो वायरल हुई है, उनके साथ एक लेडी खड़ी है एंड शी इज लाफिंग एंड सपोर्टिंग हिम। आप तो मतलब एक बीजेपी की मानसिकता को और एक आरएसएस की मानसिकता को बहुत ही क्लियरली आपने दर्शा दिया है। ये बहुत शर्मनाक है। सर ये है तो बहुत ही गलत, क्योंकि पहले भी किसी ने बोला था, हमारे फिल्म का भी जो हीरोइन है उनके लिए बोला था, आज के टाइम में फिर से ये बात उठी है। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रचलन चल चुका है कि जब भी कोई इस तरीके की बात करेगा, हमारे देश की सड़कों को साफ करने की बात करेगा, तो क्या सिर्फ लड़कियों का उदाहरण दिया जाएगा? आप वहां पर किसी कंट्री का नाम भी ले सकते थे, आप उसको किसी और तरीके से भी वहां पर बोल सकते थे, लेकिन आपने एक गलत तरीके से अगर ये लाइन बोली है तो ये बहुत ही निराशाजनक है। क्या कहेंगे, क्या इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए? ओ बिल्कुल सर, बिल्कुल इन मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमारे देश की जो पार्टियां हैं, मेन जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर वहीं से गलतियां हो जाएंगी तो हम छोटे लेवल पे उन चीजों को कैसे ठीक कर पाएंगे? हमारे जी जिस तरह के बयान उनके सामने है, यूथ लीडर्स पर कितना असर पड़ता है और कैसा? सर बहुत फर्क पड़ता है। आज के टाइम में यूथ इन चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है। आजकल हमारे यहाँ पर टेक्निकल जो चीजें हैं, इनकी कमी नहीं है। हम लोग चाहे फोन है, हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, टीवी है, हर चीज हर माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर एक छोटी से छोटी बात हर बच्चे तक पहुंच रही है। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी फोन रखता है। तो इस तरीके की बात अगर कोई सुनता है तो इम्पैक्ट तो गलत ही जाता है, वो कहीं पॉजिटिव नहीं जाता। ये बहुत शर्म की बात है जो भाजपा के पूर्व सांसद ने जो ये बयान दिए हैं महिलाओं के लिए, ये बहुत शर्म की बात है। इन्होंने पहले भी संसद में जो बयान दिया था उसमें गाली दी थी। तो भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को नहीं देनी थी टिकट जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता। जैसे भगवान ना चाहे कल कोई जीत जाता है, तो ये उन महिलाओं को, कितनी महिलाओं को गाली देगा और महिलाओं के लिए क्या करेगा? तो मैं भाजपा सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कैंडिडेट से टिकट वापस ली जाए और इस विधानसभा पे अपना प्रत्याशी बदला जाए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। उन्होंने बोला है कि मैं जो गलिया है कालका की, वो प्रियंका गांधी जी को कालो जैसी करा दूंगा। तो कैसा मानते हैं 21वीं सदी में एक महिलाओं को लेकर ऐसे बयानबाजी एक नेता, एक कैंडिडेट देते हैं? ये जो पूर्व सांसद है, इसने एक ऐसे परिवार को बोला है जिसके परिवार के 2 सदस्य देश के लिए शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने आजादी के टाइम में जिन्होंने देश में अपनी हिस्सेदारी दी है, उस परिवार की बेटे के खिलाफ इसने ऐसा बयान दिया है जो नहीं देना चाहिए था। शर्म की बात है, हमें शर्म भी आती है। भाजपा पार्टी आज 22 स्टेटों में है और मोदी जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं को लेकर हम योजनाएं बनाते हैं। तो मैं नहीं मानता भाजपा सरकार आज जो ये प्रत्याशी के लिए है, आज में इतनी विफल हो चुकी है भाजपा सरकार महिलाओं को लेकर। मैं नहीं मानता भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है।